साधु अवज्ञाकारी फल हुआ ऐसा अजरई नगर अनाथ कर क्या जो सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा वो संत है। जो योगी सरकार की तरफ झुकाव कर रहे हैं उनको योगी जी बहुत महत्व दे रहे हैं। जो योगी जी के खिलाफ बोले उनके ऊपर आप प्रशासन आकर के नोटिस चिपका दे रही है। क्या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ के कसीदे गढ़ेगा केवल वही संत है। बदले की भावना में काम कर रहे हैं सारे अधिकारी इतने तैयार हो गए रोकने के लिए। किसका आदेश था? क्या संतों की डेफिनेशन अब सत्ता डिसाइड करेगी। तो वो लोग छोड़ कर रहे हैं जो सनातन जो हिंदू धर्म के नाम पे सत्ता पे बैठे हैं। क्या प्रशासन ये बताएगा कि शंकराचार्य कौन है, धर्माचार्य कौन है। हमें एक फर्क है, सरकार राजनीति के लिए धर्म का सहारा लेती है, शंकराचार्य जी धर्म के लिए राजनीति का सहारा ले रहे हैं। तो संत राजनीति नहीं करता है ना उसको राजनीति से कोई लेना देना होता है। ये कौन कहता है कि योगी जी संत हैं या साधु हैं? ये कौन कहता है भाई? वो राजनेता हैं। सत्य बोलना क्या भारी पड़ रहा है क्या? हाँ यही भारी पड़ रहा है। मुखर होकर बोलते हैं इसलिए। सत्य बोलने वाले व्यक्ति का हमेशा से विरोध होता है यार। गौ बच्चों का भी अपमान हो रहा है, हाईवे पर गाड़ियों से कुछ ली जा रही है। ओम नमः शिवाय। जिसको अपमान होता है उसी का अपमान होता है, जिसका मान ही नहीं उसका क्या अपमान होगा। जिस प्रदेश में कथावाचकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है वहाँ पर सवाल ये भी है कि शंकराचार्य का अपमान क्यों किया जा रहा है। जो उनके ठाकुर सुहाती बोलेगा उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और जो सच बोलेगा उसका अपमान किया गया है। ऐसी नोटिस उन लोगों को तथाकथित कथावाचकों को मैं खुलकर बोलूंगी क्यों नहीं जाती है जब वो उटपटांग बयानबाजी करते हैं। शाम को पहले स्वामी जी का दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद बोलेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त माघ मेला चल रहा है प्रयागराज में, लेकिन ये माघ मेला जो है वो एक अखाड़ा बन गया है जहां एक तरफ संत हैं, दूसरी तरफ सत्ता है। और ये सत्ता बनाम संत के बीच जो संग्राम छिड़ा है इसकी शुरुआत दरअसल मौनी अमावस्या के दिन से हुई, 18 तारीख से हुई, जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को न सिर्फ संगम स्नान करने से रोका गया बल्कि अभद्रता की गई, बदसलूकी की गई संतों के साथ, जिसकी तस्वीरें आपने देख ली होंगी। ये पूरा विवाद जो है और अधिक तूल पकड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्षमा मांगने की बजाय प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस थमा दिया है और जवाब मांगा है कि वो शंकराचार्य कैसे हैं। साफ तौर पर इसे सनातन पर एक बड़ी चोट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वही बीजेपी सरकार है, वो यही योगी सरकार जो ये दावा करती है कि हिंदुत्व का परचम हाथ में लेकर चलती है, लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य के साथ उनके समर्थकों के साथ जिस तरीके से मारपीट की गई पुलिस कर्मियों के द्वारा, बटुकों की चोटी खींचने का आरोप जो लगा रहे हैं शंकराचार्य, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमले की कोशिश की गई थी। और मेरे पीछे देखिए, अभी सबसे पहले तो ये वो सिंहासन है जहाँ पर बीते 5 दिनों से लगातार शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विराजमान है, अनशन जारी है। अभी बताया जा रहा है शंकराचार्य जी गौ सेवा के प्रचार के लिए गए हैं, समर्थन मांगने के लिए गए हैं। अब से कुछ ही देर में वो यहाँ आएंगे, एक बार फिर से विराजेंगे। और ठीक इसके सामने देखिए शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का ये शिविर है, जहाँ वो मौनी अमावस्या के दिन से ही नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी यही मांग है, एक ही डिमांड है कि प्रशासन आकर माफ़ी मांगे, लेकिन माफ़ी की जगह प्रशासन और शंकराचार्य जी के बीच में ठन गई है। प्रशासन पीछे हटने को तैयार नहीं है, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, उल्टा उन्हें नोटिस थमाकर उनके पहचान पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। उनसे सवाल किया जा रहा है कि शंकराचार्य स्वामी वो कैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के हवाले से। जबकि आपको बताते चलें कि इससे पहले जब महाकुंभ हुआ था तो उसमें बाकायदा तीनों शंकराचार्यों ने साथ मिलकर 27 सूत्री कार्यक्रम घोषित किए थे। तब उन्हें बाकायदा शंकराचार्य की पदवी के साथ नवाजा गया। इसी जगह पर, इसी कुंभ नगरी प्रयागराज में ही वो महाकुंभ हुआ था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये दोहरी रणनीति आखिर क्यों चल रही है। देखिए, अंदर काफ़ी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, 18 जनवरी की तारीख को यहाँ पर क्या कुछ हुआ था और क्यों ये विवाद इतना बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है सर? अभिषेक कृष्ण पाराशर नाम है मेरा। अभिषेक जी, आप उस वक्त थे यहाँ पर 18 जनवरी को? मैं नहीं था। नहीं थे। नहीं। क्या लगता है ये जो विवाद है क्यों तूल पकड़ रहा है, शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है कितना सही है? सही तो कैसे कह सकते हैं आप, सही तो कैसे भी नहीं कह सकते हैं। जो बच्चों को मारा गया है, अगर बच्चे से कोई गुनाह भी हो जाता है उसको ये सजा नहीं दे सकते। कोर्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान हम मानते हैं, संविधान के तहत उसको नहीं दे सकते। तो आपने बच्चों के साथ किया, बच्चों के साथ मारपीट की गई। बहुत जो वीडियो बनाई है आपके भाई बहनों ने, जिनने भी, तो बड़ी हिम्मत से बनाई है और बड़ी सामने आ रही है। अब उसको अगर AI कहते हैं तो मैं कह नहीं सकता हूँ।
एआई भी बोल सकते हैं, पर वो शायद एआई नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एआई वीडियो है तो जांच करा लें। हाँ, ये तो एआई वीडियो हो वो वाराणसी वाला एआई निकल गया। सब वाराणसी, वो अखिलेश जी ने भी वाराणसी वाला किया था। उस समय हमारे साथ सतुआ बाबा थे, जब महाराज जी गुरु जी थे उस समय सतुआ बाबा साथ में थे, ठीक है। पर सतुआ बाबा वहीं की वहीं खड़े रहे, और जो सत्य की राह पर आगे गुरु जी चल रहे हैं और चलते रहेंगे, वो अपने धर्म के काम पर कर रहे हैं। सतुआ बाबा वही है ना जो भी पोर्शे खरीदे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और देखिए हमारे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्या, ये संतों पे कितनी कृपा है कि हमारे यहाँ आके डीएम रोटी सेकता है। और क्या चाहिए बताइए, रोटी सेक रहा है उसे, डीएम साहब रोटी सेक के खिला रोटी रहे सेक रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये संतों में क्या लगता है दो फाड़ क्यों हो गया है? एक पक्ष वो है संतों का, रामभद्राचार्य भी कह रहे हैं कि कोई बदसलूकी नहीं हुई है। वो ऐसा है कि उनके साथ भी गलत किया सरकार ने, देखा जाए तो। उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो भी जगत गुरु तुलसी पीठ के हैं महाराज जी, तो उनके साथ क्या गलत नहीं किया। वो प्राण प्रतिष्ठा हुई जब उनको बुलाया गया, ठीक है, ध्वजारोपण किया गया, उस समय उनको क्यों नहीं बुलाया गया? भाई जगत गुरु तो उस समय भी हैं, क्योंकि भाई तो अपनी पीठ बनाई उन्होंने, तुलसी पीठ, उसमें अपना योगदान किया, उन्हें तपे सब कुछ किया। संतों के साथ में राजनीति हो रही है क्या? अरे भाई आप राजनीति के साथ तो कर ही रहे हैं, धर्म के साथ लेके राजनीति को, ये सभी को दिखा। धर्म के साथ राजनीति, राजनीति में धर्म या धर्म में राजनीति। जो संत सरकार के सपोर्ट में है उनको तो पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो इनके सपोर्ट में नहीं है, खिलाफ है, उनके साथ जे बदले की भावना में काम कर रहे हैं, जो कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू की सरकार बोलते हैं, लेकिन जे हिंदू की आस्था पे ही चोट कर रहे हैं, जो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। आप थे 18 जनवरी को यहाँ पर? जी मैं तो नहीं था, लेकिन मुझे पता चला तो मैं आया हूँ। पता चलने के बाद आए हैं? जी मैं बिल्कुल समर्थन देने के लिए? बिल्कुल समर्थन देने के लिए आया हूँ, आगरा से। आगरा से आए? जी आगरा से। कब आए हैं आप यहाँ पर? जी मैं आज ही आया हूँ। आज भी आए हैं? जी यात्रा में शामिल हुआ, तो अभी गुरुजी आ रहे हैं, तो फिर मैं उनसे मिलूंगा, बाकी का उनका अपनी तरफ से पूरा समर्थन। देखिए शंकराचार्य जी के समर्थन में दूर दूर से उनके मानने वाले भी आ रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदुत्व पर बड़ी चोट है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये चोट जो आपने अभी पूछा था, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, गलत है सही है, ये कोई नया नहीं हो रहा है, ये धनानंद के समय से हो रहा है। जब चाणक्य ने धनानंद से बोला गया कि आप राजा साहब ऐसे ऐसे हो रहा है, तो राज को बचाने के लिए ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो धनानंद अपने नशे में आके कहते हैं कि तुम मुझे राजनीति करना सिखाओगे, इसकी केस पकड़ो, चुटिया पकड़ के। उन्होंने भी यही कंडीशन की थी जो बच्चों के साथ आज हुई है। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी पर पूरा विश्वास था, उन्होंने पूरा विश्वास में ले लिया, इंदिरा गांधी से हम जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। क्यों कि गाय माता के लिए चिंता इंदिरा गांधी से पहले महात्मा गांधी कह चुके थे, मुझे स्वराज से ज़्यादा गाय की चिंता है। जब महात्मा गांधी कह चुके हैं स्वराज से पहले मुझे गाय की चिंता है, इंदिरा गांधी भैया अपने हो गए, कोई बात नहीं, जब नहीं हो पाया तो इंदिरा गांधी तो करेंगी भाई, कोई बात नहीं। जब इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन संतों को पिटवाया, मरवा दिया, बिल्कुल बिल्कुल नीचता पर आ गई। तो आज तो क्या लगता है जो धनानंद के साथ हुआ, कांग्रेस के बाद, जो कांग्रेस के साथ हुआ, बीजेपी ने भी, जो अखिलेश यादव के साथ हुआ, क्या वही अब योगी सरकार के साथ हो जाएगा? केवल योगी सरकार रह गई थी जो उम्मीद थी, अब योगी सरकार ने कहा जाए या जो भी हिंदू सरकार ने कहा जाए, क्यों नहीं जग रही है सत्ता के नशे में? क्या बात है कि वो इस समय ये भूल गए कि बिल्कुल वो तीनों के तीनों चले आ रहे थे उसी तरीके से, सेम कंडीशन हम भी उसी पर आ गए। आपसे जो उम्मीदें थी, आप जो धर्म के प्रति राजनीति में उतरे थे, तो धर्म को किनारे करते हुए आपने वही काम कर दिया जो गौ माता के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है, उस आवाज़ को बंद करने के लिए केवल, और कोई गौ माता के खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं उसको बंद करने की साजिश रची गई। जी महाराज जी, वही गौ माता के खिलाफ जो आवाज चल रहा है उसी को करने के लिए, रोक दबाने के लिए साजिश थी क्या महाराज जी के खिलाफ? अब साजिश तो दिख रहा है, लग रहा है साजिश है, साजिश ही लग रहा है। आप थे 18 जनवरी को यहाँ पर? जी हम थे। क्या हुआ था उस वक्त? महाराज जी जा रहे थे वहाँ, अब और लोगों से पूछे, अब जो महाराज जी जिसको अधिकृत किया उसको बोलिए, अब हम लोग क्या बोले, जो है हमें लोग याद नहीं बोलना है। गलत किए, गलत हुआ है महाराज जी, सीधा गलत किए हैं। आप बताइए, मेला क्षेत्र है, एक संत को आप जो है रोटी सेक रहे हैं और एक संत के साथ स्नान नहीं करने दे रहे हैं। यह प्रयागराज किसका है? साधु संत का है, सब जनमानस का है। साधु संत भी ना है, जनमानस भी ना है। गुरु जी किसके गए थे? पालकी विमान से गए थे ना। ये किस मोटर व्हीकल एक्ट में आता है? पालकी विमान से गए थे, सब देख रहे हैं। और स्नान करने दे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 50 मीटर चल लेते तो कौन सी बड़ी मुसीबत आ जाती, ये काम क्यों किया गया, ये भी आरोप लग रहे हैं।
ये देखिए सर, गुरुजी हमेशा क्या कह रहे हैं? चल लेंगे महाराज जी, 100 मीटर चल लेंगे, लेकिन अपमान की बात है। महाराज जी को आदेश दिया जाए उतरो उतरो उतरो, महाराज जी इस आदेश को, पुलिस को आदेश मानेंगे? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को आदेश दिया जा रहा था कि उतरो उतरो, रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा था, रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा जी, था, रिक्वेस्ट नहीं किया जा कि अपमान किया जा रहा है उनको, उतरो उतरो उतरो। महाराज जी इसके लिए नहीं उतरेगा, हम वहाँ तक जाएंगे जो है। अब महाराज जी मेला प्रशासन कहेगा कि आप उतरो, आप उतरो, आप उतरो। बताइए, शिखा का कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, बुजुर्ग संत हैं उनको मार रहे हैं। मेले में जैसे होता है ना, हाँ। मेले में जैसे करते हैं, जैसे मेले के अंदर होता है, किसी ने जवान ने आके किसी बूढ़े को धक्का मार दिया। अब आप तो सोच रहे हो धक्का मार दिया, अब वो कह रहा है कि भाई धक्का क्या मारे, अरे बाबा बीच में खड़ा हुआ है तू, इसके लिए वो काम क्या था उसका, वो पॉकेट मारने बाबा का आया था। बाबा उसको पॉकेट को पकड़ के यूं चल रहा है, बाबा अपनी पॉकेट को बचा के चल रहा है कि मेरी कोई पॉकेट ना मारते, तो उसका पॉकेट पर तो नहीं जा पा रहा है हाथ, तो उसने लेकर उसको किया, भाई क्या बात है, मैं बचाव करूंगा ना अपना, कि बेटा भाई मुझे धक्का क्यों मारा। तो वो क्या करा बड़े बूढ़े से कि भाई बाबा तू देख नहीं रहा तेरे सफेद बाल हैं, तू अपनी उम्र का तो लिहाज कर कि तू मुझे धक्का क्यों मार रहा है। सेम कंडीशन वहाँ पर महाराज जी के साथ हुई कि वो दिखाया क्या दूसरा रोल बना के कि आप पालकी से नहीं उतरे। ऐसी कौन सी बात है कि वो इतने बुद्धि नहीं है कि वो अगर भीड़ होगी पालकी में से हुआ सो हुआ। उसके बाद ये भी पूछ लिया गया कि आप ये बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। ये कैसा नोटिस है? 24 घंटे के अंदर जो जवाब मांगा गया है कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर। बीते साल महाकुंभ हुआ था, सबने देखा था, शंकराचार्य को बकायदा ट्रीटमेंट मिला था। 27 बिंदु तीनों शंकराचार्य ने जो शेयर किए थे। साहब जानते हैं गुरुजी हमेशा सत्य के साथ बोले हैं और सत्य की हमेशा विजय होती है। साफ बात जानते हैं, चाहे जिसकी सरकार हो, गुरुजी हमेशा सत्य बोले हैं और इस बार भी सत्य बोल रहे हैं, बस सत्य उनको पच नहीं रहा। साफ बात है, एक संत का कोई रोटी सेक रहा है तो सत्य बोलना क्या भारी पड़ रहा है क्या? हाँ, यही भारी पड़ रहा है और सत्य की विजय होती है। कहा जा रहा है ये तो कांग्रेसी हैं, तो समाजवादी पार्टी वाले हैं। कहने दीजिए, उनसे कहने दीजिए। कांग्रेसी है तो कांग्रेस से तो लड़े थे, वो कांग्रेस से लड़े थे और गंगा का जो मिशन चलाया था वो किसकी सरकार में चलाया था? कांग्रेस से लड़के तो चलाया था। अभी हाल फिलहाल में ही राहुल गांधी पर भी टिप्पणी किए थे, कह रहे थे इनको तो हिंदू धर्म से ही निष्कासित कर देना चाहिए, हिंदू बनने लायक नहीं। तो इसीलिए तो कहा था। और जो फर्जी शंकराचार्यों की बात कहते हैं, जो जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं, जो पुरी वाले जो सब, वो अपने हमारे इनकी नहीं कहते, जो 15 शंकराचार्य और बना दिए हैं सत्ता के नशे में, उनके लिए बोलते हैं ये शंकराचार्य आपने कैसे बना दी, क्योंकि चार अफवाह फैलाई जा रही है क्या? भ्रमित किया जा रहा है हिंदुओं को क्या लगता जा रहा है? देखिए, ये गंगा जमुना सरस्वती तीर्थ स्थल का महान प्रयागराज माना गया है और साधु संत का ये स्थल है। हाँ, संगम की नगरी है और ये घोर अपराध और विरोध किया गया अभिनक्त महाराज जी के पास साथ में। और हम ये कहेंगे शासन हो या प्रशासन हो, उनकी अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी का ये चेक करें, आपको शंकराचार्य कैसे लिख सकते हैं, ये कोर्ट आदेश करता है। आप तो वकील हैं, भी जो ये नोटिस दिया गया है कि आप ये बताइए कि आप कैसे शंकराचार्य बने हैं। देखिए, ये प्रशासन और ये सरकार किसी को भी नोटिस दे सकती है। जितने मकान गिरे हैं किसी को नोटिस जबरदस्ती दिया गया, कोई कोर्ट आदेश दिया है क्या? ये कोर्ट से ऊपर नहीं है, ये अपने शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। बदले की भावना में काम कर रहे हैं। एक शंकराचार्य को रोकने के लिए मंडलायुक्त, कमिश्नर, सारे अधिकारी इतने मतलब तैयार हो गए सब रोकने के लिए। किसका आदेश था? किसी ना किसी का ऊपर से आदेश होगा, इसीलिए तो सारे अधिकारी इकट्ठे हो गए। अधिकारी जितने कर्मचारी हैं सब फंसेंगे और सब जाएंगे जेल के सलाखे में। फंसेंगे, सब जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। शंकराचार्य के लिए कहा जाता है, देखिए ये वो पदवी है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है सनातन को बढ़ावा देने की, और अगर उन्हीं के साथ उन्हीं का अपमान किया जाए तो सनातन कहां से सुरक्षित है? जिस सनातन का बीड़ा उठाने के बाद भारतीय जनता पार्टी कटी है, सवाल उस पार्टी से भी है कि क्या ऐसे सनातन का परचम बुलंद किया जाएगा? जिस प्रदेश का मुखिया, जिसे संत कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ, वहां पर अगर संत समाज के साथ बदसलूकी हो रही है, संत समाज क्रोधित है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कब लेगा? ये बड़ा सवाल है। ये कौन कहता है कि योगी जी संत हैं या साधु हैं? ये कौन कहता है भाई? वो राजनेता हैं। साधु संत राजनीति नहीं करता है, न उनको राजनीति से मतलब है। चाहे अखिलेश हो, चाहे लालू हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, कोई भी संत हो। साधु संत राजनीति नहीं करता है, ना उसको राजनीति से कोई लेना देना होता है। तो फिर ये भी प्रश्न उठता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद राजनीतिक बयानबाजी क्यों करते हैं?
हम सब जानते हैं देवी जी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहाँ पर जो है मौनी अमावस्या पे गुरु जी के साथ में और मुक्तेश्वरानंद जी के साथ में महिलाएं भी थी, बाल योगी भी थे। महिलाओं का क्यों अपमान किया गया? और वो भी बाल योगी का क्यों किए? मेल पुलिस ने। इनका सीधा षड्यंत्र था पुलिस प्रशासन का, माघ मेला प्रशासन का, कि गुरुजी को बदनाम करना, गुरुजी को बदनाम करना, साफ बात। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनके खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? क्या लगता है? क्योंकि वह सीधा सत्य पे बोले हैं, सत्य पे हमेशा बोले हैं, और सत्य हमेशा विजय होता है। और हर रक्षा पर सवाल, गौ रक्षा पर सवालात उठा रहे हैं। हम गौ रक्षा बता रहे हैं ना, हर चाहे जिसकी सरकार हो वह हमेशा सत्य बोले हैं, हमेशा सत्य बोले हैं। सत्य बोलना ही भारी पड़ता है। सत्य बोलना ही भारी पड़ता है जी। हाँ, सत्य एकदम सत्य बोलना ही भारी पड़ रहा है। गौ रक्षा को गौ राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं, इसी मिशन उनका चल रहा है कि हम गौ राष्ट्र माता इसी मंशा से तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे। गौवंश की सुरक्षा जो है वो सबसे सर्वोपरि रखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वो सत्ता पाके उसको अब भूल गए हैं, वो सत्ता पाकर भूल गए हैं। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी भूल गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भूल गए। तीनों लोगों ने गौ माता के लिए आवाज़ उठाई थी और हिंदुओं का भरोसा जीता था। अभी देख रहे हैं गौ हत्या हो रही थी, इसके बाद भी लगातार बीफ का व्यापार बढ़ता जा रहा था। अब ब्राह्मणों के शिखर और तिलक तक की बात आ गई, फिर सनातन को तोड़ मरोड़ करके ये लोग नष्ट करने की क्या साजिश है, ये जनता जान चुकी है। ब्राह्मणों के खिलाफ साजिश हो रही है क्या? देख रहे हैं शिक्षा तक बात आ गई, शिक्षा आखिर क्यों उखाड़ी गई, तिलक आखिर क्यों धमकाए जा रहे हैं, ये क्या? जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई। जघन्य अपराध जिन पर जो किए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्हें अभी शासन की तरफ से उनकी पीठ थपथपाई जा रही है, बहादुरी दी जा रही है। आखिर क्या शंकराचार्य जी को नोटिस, शंकराचार्य को जिन्होंने बदसलूकी की उनकी सबसे मेन जो पॉइंट है जो कोई नहीं उठा रहा वो ये कि मेल पुलिस ने फीमेल साथियों पे हाथ कैसे उठाया विदाउट फीमेल पुलिस। दूसरी बात, जो बच्चे थे उनका चाइल्ड अब्यूज हुआ है। आप थे उस दिन यहाँ पर? हाँ, मैं यहीं पे क्या घटनाक्रम आपने देखा उस दिन? नहीं, मैं देखा नहीं, मैं यहाँ पे रुका हुआ था। यात्रा पे जो गए थे उनके साथ घटनाक्रम जो घटा है उनका, और जो साध्वियाँ यहाँ पे मौजूद है पीछे उनके साथ वो घटना हुई। कई लोग यहाँ पर चोटिल अवस्था में आए होंगे, घायल अवस्था में, उनसे आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ पता चला था? बातचीत हुई पर वो शिविर में चले गए, उनको हम टच नहीं कर सकते बाल योगियों को, वो ब्रह्मचर्य पे रहते हैं। जब गुरुजी का अपमान हुआ, गुरुजी बाहर बैठे थे, डीएम जो भी मेला प्रशासन है इतना निकृष्ट है, निर्दयी है कि आके माफी नहीं मांग सकता। प्रशासन तो कह रहा है कि हम हाथ पैर सब जोड़ लिए थे, कुछ नहीं किए। तो उनकी शिखा से क्यों सवाल किया गया? उनकी शिखा क्यों पकड़ के घसीटी गई? आपने वीडियो देखा होगा कि एक शिखा पकड़ के एक व्यक्ति का प्रॉपर तरीके से उसकी शिखा पकड़ के घसीटते हुए लेके गए पुलिस वाले, आपने वो देखा। और जो उसके पीछे क्या हुआ टेंट के पीछे, उसको तो पुलिस ये सब बातें रखकर अपनी साख बचा रही है। बिल्कुल साख बचा रही है, उनका काम ही वही है। अगर आप हैं, आप सत्ता में हैं, आप उनका गुणगान करें, तो फिर आप वाहवाही कर रहे हैं। जैसे आप सतुआ बाबा को ही देख लीजिए, वो सत्ता में रह करके गुणगान कर रहे हैं तो सब कुछ सही, उनको डीएम ले जाके रोटी सेक रहा है, सारी चीजें कर रहा है। और वही देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल रख रहे हैं ये कि क्या जो सत्ता का गुणगान करेगा वो संत है? क्या जो सत्ता से सवाल नहीं पूछेगा वो संत है? क्या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ के कसीदे गढ़ेगा केवल वही संत है? क्या संतों की डेफिनेशन अब सत्ता डिसाइड करेगी? क्या प्रशासन ये बताएगा कि शंकराचार्य कौन है, धर्माचार्य कौन है? योगी सरकार यही कर रही है, योगी सरकार के समय में यही हो रहा है। आप देखिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो भी संत हैं, जो योगी सरकार की तरफ झुकाव कर रहे हैं, उनको योगी जी बहुत महत्व दे रहे हैं। जो योगी जी के खिलाफ बोले उनके ऊपर आप प्रशासन आकर के नोटिस चिपका दे रही है, आप उनसे प्रमाण मांग रहे हैं। ठीक है, हाँ, सत्य के खिलाफ बोला जा रहा है। अगर आपने देखा होगा कि 2015 में भी मुक्तेश्वर सरस्वती नंद जी ने यहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार थी, तब भी उन्होंने सत्य बोला था। उस पर भी वो अड़िग रहे, उनको लाठी डंडे पड़े। उनको कह रहा है कि वो कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते हैं, वो सपा के खिलाफ भी बोलते हैं, अब बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। लेकिन फिर क्यों ये दावा किया जा रहा है कि अब तो वो कांग्रेसी हो गए हैं, अब तो वो समाजवादी पार्टी के हो गए, विपक्षी हो गए हैं? संत भी सत्ता पक्ष और विपक्ष का होता है। वो किसी पार्टी के नहीं है, वो सत्य की राह पे हैं। वो हमेशा सत्य को, हमेशा सनातन पे, मतलब क्या कह रहे हैं? वो हमेशा सत्य बोलते हैं और सत्य के साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए उनका विरोध किया जाता है।
सरकार किसी की भी हो, मुखर होकर बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, इसीलिए सत्य बोलने वाले व्यक्ति का हमेशा से विरोध होता आया है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होगी। और आज भी हम लोग सपोर्ट में खड़े हैं और आज भी जीत गुरुजी की ही होगी। जीत हमेशा सत्य की होगी। सत्य की ही विजय होती है, सत्य की विजय होती है, समय चाहे जो लगे, लेकिन जीत जो है सत्य की ही होगी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। एक दिन सत्य की विजय निश्चित है और ये होगी। बिल्कुल। जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक ये अनशन गुरुजी का जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। श्री सुंदर क्या कांड मांगे? यहाँ पे सम्मान पूर्वक गुरुजी से माफी मांगा जाए, उनसे एकदम दंडवत होकर के माफी मांगा जाए। गुरुजी हमें माफ कर, जिस प्रकार उनका अपमान किया गया उसी प्रकार आके यहाँ पे सम्मान सहित उनको माफी मांगा जाए उनसे। आप 18 तारीख को यहाँ पर थी क्या? हम लोग यहाँ पे गुरुजी के सेवक हैं, हम लोग आसी पास रहते हैं। उस दिन के घटनाक्रम के बारे में मुझे बाद से आप लगातार यहाँ पर? हाँ, लगातार हम लोग यहाँ बने हुए हैं और गुरुजी के साथ हमेशा खड़े हैं। अच्छा, 18 तारीख से लेके आज की तारीख तक क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आया उसके बाद माफी मांगने के लिए या मनाने के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि संत अगर रूठ गया तो भाई मनाना बहुत आसान होता है। देखिए, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है पंचम सोपान सुंदर कांड में, साधु अवज्ञा करि फल वैसा, अजरई नगर अनाथ कर जैसा। सब जानते हैं, वह भी जान रहे हैं, प्रदेश के मुखिया भी। चाहे तुम आके संत हैं, संत से माफीनामा कर सकते हैं, माफी ले सकते, लेकिन यह नहीं कर रहे हैं, अपने अभिमान बस। लेकिन यह नहीं समझ रहे हैं कि ब्राह्मण का शिखा अपमान करें, ब्राह्मण का अपमान किए और संत सनातन धर्म का, गुरुजी का अपमान किए, तो इसका परिणाम वह पाएंगे। गुरुजी सत्य पे है और सत्य पराजित हो सकता है, लेकिन सत्य की हमेशा विजय होती है। शंकराचार्य जी और सरकार, इन दोनों में एक फर्क है। सरकार राजनीति के लिए धर्म का सहारा लेती है, शंकराचार्य जी धर्म के लिए राजनीति का सहारा ले रहे हैं। ये मेन फर्क निकल करके आ रहा है इन दोनों। इसीलिए ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनको राजनीति में आ जाना चाहिए। बेशक आ जाना चाहिए शंकराचार्य जी को, क्योंकि यही थे पहले के समय में जो राजाओं को ज्ञान दिया करते थे। लोग तो ये कह रहे हैं कि संतों का राजनीति से क्या ताल्लुक, संतों को राजनीति से क्या लेना देना है? धर्म की स्थापना राजनीति के माध्यम से ही हो सकती है आज के समय में। जैसे शंकराचार्य जी का इतने साल से उन्होंने मुद्दा उठा रखा कि गौ हत्या को रोको, लेकिन अभी तक नहीं रोक पाए। अगर ये राजनीति में होते तो एक दिन के अंदर रुक जाती। तो इसीलिए राजनीति एक माध्यम है धर्म की स्थापना के लिए। और देखिए, सबसे अहम बात ये भी है कि पुराने समय में, वैदिक पीरियड में भी जो प्लान्स बनते थे, जो रणनीतियां तैयार होती थी, वो संतों से विचार विमर्श के बाद ही तैयार होती थी। संतों का ओहदा जो था वो पहले से ही सनातन परंपरा में काफी ऊंचा रहा है और उनसे विचार विमर्श के बाद ही राजा डिसाइड करता था कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज की तारीख में अगर कोई ये कह रहा है कि संतों का राजनीति में क्या काम, तो उसको सबसे पहले अपनी वैदिक परंपरा को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। पहले के समय में जो भी होता था, पहले संतों से हम विचार विमर्श करते थे कि क्या हमें ऐसा काम करना चाहिए, जैसा वो आदेश देते थे वैसा ही राजा कार्य करता था। तो आज भी गुरुजी से जरूर एक बार सबको क्षमा मांगना चाहिए और गुरुजी को सर्व सम्मान पूर्वक यहाँ के जो मुखिया हैं उनको स्वयं आकर के माफी मांगना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि मुखिया जी को आके दंडवत यहाँ पे माफी, जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग यहीं बने रहेंगे। और ये ठीक है, प्रशासन का ये पक्ष है, प्रशासन का ये कहना है, जो देखिए एक तरीके से ठीक भी है कि अगर वहाँ पर भगदड़ मच जाती, इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो 50 मीटर उतरकर पैदल चले जाएं। तो कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर पालकी से उतर जाते तो क्या चला जाता, पालकी से क्यों नहीं किए? कोई रिक्वेस्ट नहीं की। क्या किसी को व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं गुरुजी के लिए? क्या वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे अगर अलग से स्नान करने के लिए? क्या जरूरत थी आप उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दिए होते, जब आपको पता है कि अगर वहाँ पे भगदड़ मचती तो शंकराचार्य जी जख्मी होते। पैदल बचाना मुश्किल होता, लेकिन पालकी में बचाना आसान है क्योंकि एक कवच है साथ में। तो उस हिसाब से तो जरूरी है पालकी, फिर सरकार की भाषा में अगर देखा जाए। लेकिन सरकार के लिए तो सभी लोग इक्वल है ना, सभी की सुरक्षा अहम है। भगदड़ ना मचे, ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। कोई भीड़ ही नहीं थी, एकदम खाली था। गाड़ी वहाँ खड़ी है, महाराज जी बोले बस गाड़ी तक जाना है, बस उसके बाद पैदल हो लेंगे। लेकिन नहीं, यहीं उतरो। अपमानित कर रहे हैं कि परमिशन नहीं थी। कोई परमिशन, नहाने के लिए परमिशन होता है? इतनी जनता आई, सब परमिशन लेकर आई नहाने के लिए। पालकी ले जाने की परमिशन नहीं। पालकी का परमिशन है, पालकी हमेशा जाती है। गाड़ी जाने की परमिशन है, वहाँ गाड़ी खड़ी है, वहाँ गाड़ी का परमिशन था। वो गाड़ी परमिशन नहीं है, वहाँ गाड़ी खड़ी है, वहीं तक महाराज बोले वहाँ तक जाएंगे बस। लेकिन नहीं, यहीं उतरो।
महाराज जी के केवल अपमान करने का उद्देश्य था बस। महाराज जी का अपमान का उद्देश्य था क्या? क्या कह रहे हैं? महाराज जी का ही अपमान नहीं हुआ, पूरे सनातन का अपमान हुआ। क्यों? जो काम मुगल आक्रांताओं ने नहीं किया वो काम यहाँ की फोर्स ने किया। छोटे छोटे बच्चों की जो है मुगल आक्रांताओं ने नहीं किया, वो यहाँ की फोर्स ने किया। फोर्स ने किया, क्योंकि इन्हों के छोटे छोटे जो हमारे बच्चे थे वो पढ़ रहे थे गुरुकुल में, उनको सिखा। आप ये समझिए किसी की हिम्मत है, किसी की सिखा कोई तोड़ सकता है? छोटे छोटे बच्चों का सिखा को जो नोचा गया, इसको सिखा काटने का मतलब क्या होता आप समझिए। देखिए योगी सरकार पर बहुत बड़ा ये लांछन लग रहा है भाई कि जो मुगलों ने नहीं किया वो योगी सरकार में प्रशासन ने कर दिया है। क्या कह रहे थे? मैं ये बता रहा था कि यह योगी जी की जानबूझ सोची समझी रणनीति थी। मेरे को एक बात आओ, यहाँ आचार्य जी ने लिखित में दिया था कि हम कल स्नान करने के लिए जाएंगे। उनके साथ में पुलिस भेजी गई, पुलिस लेकर जा रही थी और जहाँ पे रोका गया वहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश की सारी पुलिस आ गई। क्या कारण है? वो सब डीएम, एएम, एसपी, आईजी, डीआईजी सब आ गए। क्या कारण है? आज न तो पहले थे न अब है, ये क्या कारण है? और बाकी के तो कल परसों भी सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश उनका अपमान करने की। हाँ, क्या है मैडम, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में वेद, विज्ञान, राजनीति, ये सारी चीज़ें सनातन परंपरा से चली आ रही हैं। और ऋषि जो हैं वो किसी प्रशासन शासन के मोहताज नहीं है। और हमारे यहाँ जो शंकराचार्यों की परंपरा है वो शासन को सुदृढ़ करने की एक परंपरा है। हमारे यहाँ चार शंकराचार्य जी जो हैं, है ना, चारों शंकराचार्यों ने एक अलग अलग अपने, जैसे ये अपना उत्तरामनाय में पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो हैं, तो उनकी जो परंपरा है ये आज से तो है नहीं, 2500 साल पहले से ये परंपराएं चली आ रही। आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापना की थी। जी, तो ये तो इसलिए की थी इसकी स्थापना कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की पोषण हो और धर्म को राजनीति युक्त चले, राजनीति जो है धर्म युक्त राजनीति हो, और यही हमारी ये वैदिक परंपरा है। वही काम महाराज जी कर रहे थे, तो इसमें तो ऐसा है नहीं। और ये आज की परंपरा नहीं है कि स्नान करना। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि गौ रक्षा के बारे में बोलते हैं, लव जिहाद के बारे में नहीं बोलते हैं, धर्मांतरण के बारे में नहीं बोलते हैं। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब इस धरा पर गौ संरक्षित रहेगी तो हमारा धर्म संरक्षित रहेगा। जब जब राष्ट्र पर आपत्ति आई है तब तक गौ ने, पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया है। और गौ का रूप धारण करने के बाद भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे दिव्य अंचल में जो मानव हैं वो परेशान हैं, और तब पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंचती है और देवता अवतीर्ण होते हैं। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संत, ब्राह्मण, गौ, गंगा की सेवा बहुत अनिवार्य है। और हमारे यहाँ राजनीति के संदर्भ में धर्म से ही राजनीति है, और धर्म में और देखिए जहां हम अभी खड़े हैं प्रयागराज, जो संतों की ही धरती मानी जाती है, संगम नगरी मानी जाती है। पिछले साल ही हमने देखा किस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ, वहां पे शंकराचार्य भी आए थे। चारों पीठों के शंकराचार्य आए थे, और 3 शंकराचार्यों ने मिलकर 27 सूत्री कार्यक्रम निर्धारित किया था, जिसमें इनका नाम भी था, जी महाराज जी का नाम भी था। तो फिर अब ये क्यों कहा जा रहा है कि आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं, आप कैसे शंकराचार्य हैं? जवाब दीजिए। पहले तो प्रशासन ही बता रहा था कि आप शंकराचार्य हैं, आप कह रहा है शंकराचार्य नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पूर्व आचार्य जो शंकराचार्य जी, द्वैपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज पश्चिम आमनाय द्वारका शारदा पीठ के आचार्य थे, और उत्तर आमनाय जो है जिसमें पूज्य चरण अमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, वो दोनों पीठ के आचार्य थे। और उनके दोनों शिष्य योग थे, और उस योग्यता के बल पे उन्होंने अभिषेक पहले पूर्व में किया था, ऐसी मुझे जानकारी है। इसलिए ये कहीं से गलत नहीं है कि ये शंकराचार्य नहीं हैं। और ये शंकराचार्य करने का कोई शासन को, इसका कोई प्रशासन का कोई मतलब नहीं, ये तो धर्म संसद इस पर निर्णय करती है, और धर्म संसद ही इसका निर्णायक मंडल है।
ये धर्म गुरु शिष्य परंपरा है जो सदियों से कायम है, सदियों से कायम है। देखिए गुरु शिष्य परंपरा शास्त्रार्थ के अनुसार पहले जो है वो शंकराचार्य चुने जाते थे, बाद में इसमें धीरे धीरे समय के साथ कुछ एक परिवर्तन जरूर आए, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा जो है वो आज तक कायम है। उसमें प्रशासन की कोई दखलंदाजी या किसी कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होती है। ये धर्म का मामला है, क्या कहेंगे? इसमें महाराज जी के साथ घोर अन्याय निंदा हुआ, क्योंकि बटुओं के साथ जो आप जैसे हम कोई चोर तो थे नहीं, बच्चे महाराज जी की सेवा करते हैं और पुलिस ने खींच के एक इतना घोर निंदनीय कार्य किया। ये पावन धरा महाराज प्रयागराज की, बड़े हनुमान जी की, जहाँ सदैव रक्षा ध्वजा रहती है। सदियों से वशिष्ठ जी चले आए गुरु महाराज सूर्यवंश के यहाँ के लिए। तो अब अगर ये धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे आज शंकराचार्य ने 4 संप्रदाय बनाए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाया, और उस पर प्रशासन अगर कोई टीका टिप्पणी कर दे, महाराज जी पर इस तरीके आप टिप्पणी करे, एक लावारिस तरह आप उनकी गाड़ी छोड़ देते ले जाते, ये कौन सा अधिकार? ये बताइए कि संतों में इतना दो फाड़ क्यों नजर आ रहा है? एक खेमा वो है जो सत्ता के समर्थन में है, कह रहा है कोई बदसलूकी हुई नहीं, कोई अपमान नहीं हुआ, ये जो अनशन हो रहा है वो व्यर्थ हो रहा है। दूसरा खेमा वो है, हाँ। एक किसी को अगर कुछ आपने दे दिया, उनकी हेल्प कर दिया तो उन्होंने मदद कर दी, ये नहीं। लेकिन जो सत्यता रियलिटी है, ये आप देखिए समाज में खड़े हो कि कौन संत किस तरीके से धर्म की ध्वजा लेके चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में बहराइच का एक वीडियो वायरल हो रहा था। हुआ यूं था कुछ कि कथावाचक पुंडरीक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। जी हाँ, गार्ड ऑफ ऑनर, आपने तस्वीरें देखी होंगी। जिस प्रदेश में कथावाचकों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, वहां पर सवाल ये भी है कि शंकराचार्य का अपमान क्यों किया जा रहा है? एक कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर पाने का अधिकार है क्या संविधान के मुताबिक? और कथावाचक के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चल रहा है वो क्या है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी बीते 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष से कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक उनसे मिलना नहीं आता है। ये इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी तक क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। नहीं आते जिससे घोर परिणाम होगा। साध अवज्ञा कर फैलेसा, जरा नगद अनाथ का जैसा। जिन्होंने आप देखिए, जिसने साधु को अपमान किया उनका पतन हुआ। आप देखिए 1966 में स्वामी कथपात्री जी के साथ साधु का जिसने अपमान किया उनका पतन हुआ। लेकिन कुछ लोग देखिए ये भी कह रहे हैं कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का स्वभाव बहुत कठोर है। साधु जो होते हैं वो सरल होते हैं। नहीं, संत हृदय नवनीत समाना कौन कह रहा है कठोर महाराज जी का? कठोर महाराज जी का तो इतना पावन उनका कठोर वाक्य, कठोर वचन उनके चार करता जो सत्ता के खिलाफ है वो लोग कहेंगे। हमारे समाज में सनातन पद्धति समझ में आएगा वो तो कठोर बोलेंगे। उनके संत हृदय नवनीत समाना राजनैतिक लोगों की जो व्यक्ति चाटुकारिता नहीं करेंगे, उन्हें अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा आज के परिवेश में। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, अगर उस पार्टी की चाटुकारिता नहीं करेगा जो व्यक्ति, वो अपनी इज्जत इस समाज में नहीं बचा सकता। तो संत इसलिए थोड़ी ना होते हैं कि वो राजनीतिक दलों की चाटुकारिता करें। महाराज जी ऐसा कर नहीं सकते, किसी भी कीमत पे ऐसा महाराज जी नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए प्रताड़ित हैं। आप देख लीजिए, उन्हीं संतों की, उन्हीं कथावाचकों की बेइज्जती सार्वजनिक की जाती है। जो लोग सत्ता और शासन में जो शीर्ष बैठे हुए हैं, उन लोगों की चाटुकारिता नहीं करते हैं। सिर्फ चाटुकार लोगों के पीछे ही सत्ता, शासन, सरकार, नेता उन्हीं को मान्यता देते हैं। महाराज जी के बारे में कहा जा रहा है कि भाई इससे पहले जब अखिलेश सरकार में लाठियां पड़ी थी, उसके बाद अब अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे योगी जी हो, कोई भी हो, सत्ता एक ऐसी चीज है, जो भी उस सीट पे बैठता है वो अंधा हो जाता है, और जो नीचे सामने वाले जो लोग होते हैं उन्हें वो उनकी परिक्रमा नहीं करेंगे तो उन्हें वो प्रताड़ित करेंगे। तो विपक्ष को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को नजर आ रहा है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा। महाराज जी तो जितने भी दल हो, कोई भी हो, ये योगी जी तो संत हैं, उनको फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, उन्हें अपनी परिक्रमा कराने में ही आनंद आता है। जो व्यक्ति तो विपक्ष क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? वो वोटर्स को साध रहा है केवल कोई भी महाराज जी के नाम पर? कोई भी हो, चूंकि आप अगर इनका जो बीत गया, जो कल आप देखेंगे, तो सब एक ही चीजें निकल के आएंगी। और ये जो जिन पीठों पे ये महाराज जी हमारे विराजमान हैं, ये पीठें जो है सत्ता का चेहरा देख के निर्णय नहीं लेती हैं, ये निष्पक्ष निर्णय लेती हैं। सत्ता में कौन बैठा है इसका मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
महाराज जी के ऊपर ये प्रभाव थोड़ी पड़ रहा है कि कौन बैठा है। जो सही है वही निर्णय लिया और जो वही सही है वही बोला जाएगा, जो सही है वही करेंगे। यही साधु महात्मा का धर्म भी होता है कि वो अधर्म के रास्ते से राजनीति को खींचकर बाहर निकाले। ये बोल रहे हैं कि आज का दौर ऐसा है कि जो चाटुकारिता करेगा वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहाँ इतना तानाशाही आ चुकी है कि अगर आप अपनी बात निष्पक्षता के साथ रखेंगे, उनको ऊपर पसंद नहीं आई, ऊपर मतलब 2-3 ही लोग हैं, अगर उनको पसंद नहीं आई तो आपके पीछे पूरा तंत्र मंत्र लगा के आपको नष्ट कर दिया जाएगा। क्यों एक महाराज जी के साथ ऐसा किया जा रहा है? पिछले साल जब भगदड़ हुई थी तो महाराज जी ने उसके बारे में सीधा सीधा बोला था कि यहाँ पे जो काम किया जा रहा है ये पूरी तरह से छुपाया जा रहा है, तो उसी का बदला लेने के लिए सब किया जा रहा है। और हर साल, आज नहीं ये करीब 500 साल शायद हमारी जानकारी से ये चला आ रहा है कि महाराज जी लोग पालकी से ही किसी न किसी साधन से ही संगम तक जाते थे, उनको जाने दिया जाता। भाई आप लोग जो पुलिस शासन व्यवस्था के लोग हैं वो मारने के लिए नहीं है, वो लोगों को समझाने के लिए हैं। अगर लोगों को गलती भी हो रही है तो उनको समझाइए आप, ये ना कि पकड़ के आप मारने लगी है, किसी को घसेलने लगी है, ये करने लगी है। इसके लिए आपको नहीं दिया गया है कि छोटी जो एक ब्राह्मण की पहचान शिनाख्त होती है उसको खींचा गया, सनातन पर बड़ी चोट की गई है। जी बहुत बड़ी सनातन पे चोट की गई है, और वो लोग चोट कर रहे हैं जो सनातन, जो हिंदू धर्म के नाम पे सत्ता पे बैठे हैं। नहीं, उनको कौन पूछने वाला है, बस हिंदू जिता रहा है और कौन दे रहा है उनको वोट। और आज वो वही कर रहे हैं कि उल्टा सीधा फिर वही चालू कर दिए। इनका पतन निश्चित है, आज नहीं कल निश्चित है। जब तक कभी न कभी तो बदलेगा। आज तानाशाही कर रहे हैं, भविष्य में बदलेगी सत्ता, जब सत्ता बदलेगी तो इनका पतन निश्चित है और इनका कोई सम्मान नहीं करने वाला। ये भविष्य हिंदुत्व के नाम पर जो वोट मांग रहे थे, हिंदुत्व के नाम पर जिनकी जो सरकार है वो टिकी हुई है, हिंदुत्व का परचम बुलंद करने का जिन्होंने एजेंडा अख्तियार किया था, भारतीय जनता पार्टी जिसकी पहचान ही हिंदुत्व की पार्टी होना है, उसी सरकार में संत का अपमान। जी हाँ, ये तो साफ साफ देखा ही गया। सब बड़े बड़े चैनलों ने और छोटे छोटे चैनल वालों ने भी बहुत बेसब्री से बड़े बेबाकी तरीके से दिखाया, और लगभग भारत का हर नागरिक अब ये दृश्य देख चुका है कि एक तरफ मुंह में शक्कर था, दूसरी तरफ आत्मा में जहर था। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत पर्याय है यहाँ पर। अब इस पर लेकर के और क्या कहा जाए। अब तो मन अंदर अंदर बहुत द्रवित है। आप थी 18 तारीख को यहाँ पर? 18 तारीख को मैं था। हाँ, क्या हुआ था आपने देखा? अब देखा कि त्रिवेणी मार्ग से पूज्य शंकराचार्य जी अपने 60-65 शिष्यों के साथ शिविर से निकले हैं, और महज 60-70 मीटर आगे चलते ही बैरियर पर बंद कर दिया गया। बैरियर पर बंद करने का मकसद क्या हो सकता है? वहाँ से 25-30 लोगों को जाने नहीं दिया गया। 25-30 लोग वहीं कम हो गए, फिर आगे चल कर के 30-35 हुए। संगम नोज तक पहुँचते पहुँचते 25-30 ही बचे, और जो 25-30 बचे थे उसमें से प्रमुख लोग कौन थे? ब्रह्मचारी थे और उनके बटुक शिष्यगण थे, आचार्यगण थे। तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया, जो बदसलूकी की गई, वो निंदनीय है, उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। प्रशासन को बैकफुट पर आकर के हम तो योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि आप संत हैं, आप संत शिरोमणि महाराज श्री पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के पास आइए और उनके साथ बसंत पंचमी को स्नान कीजिए, सम्मान करवाइए, और गौ माता को राज्य माता का प्रस्ताव दीजिए, और जगह जगह रामा गौधाम की स्थापना कीजिए। हिंदू राष्ट्र की मांग जो लोगों में पर्याय थी वो पूर्ण हो जाएगी जब गौ बड़ी माता मांग आप कर रहे हैं, लेकिन क्या ये नहीं लगता कि अभी तक मेरी बात सुनिए, जब गौ माता बचेंगी, जब गाय की हत्या होना बंद हो जाएगी, जैसा कि पूरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज और सभी विद्वानों ने ये उम्मीद वो लगाया है कि विश्व गौवंश की हत्या नहीं अगर रुकी तो पूरा विश्व प्रलय के आगोश में जाएगा। उसके दिशा में अगर आप राजनीति की कुर्सी से कदम चलाते हैं, गौवंशों की सुरक्षा का स्वस्थ हो जाएगा और तंदुरुस्त हो जाएगा। विदेशों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी। हमारे नागरिक गौ की रक्षा हो जाएगी। गाय के दूध में योगी सरकार इसी मैनिफेस्टो के साथ आई थी। सरकार सवाल सुन लीजिए मेरा, योगी सरकार इसी मैनिफेस्टो के साथ आई थी ना कि गौ की सेवा करेंगे, गौ की रक्षा जो है प्राथमिकता होगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, गांव में जो गाय गौ पालक थे वो भी गायों को छोड़ दिए हैं, हाईवे पर भटक रही हैं गाय, किसी का जाके खेत चल रहे हैं गौवंश। पूरी तरीके से किसान भी परेशान है, गौवंशों का भी अपमान हो रहा है, हाईवे पर गाड़ियों से कुचली जा रही हैं। क्या यही गौवंशों की सुरक्षा सरकार
सुनिश्चित कर रही है। इसीलिए इसी दम पर क्या वोट हासिल किए थे सरकार ने? इसी दम पर हासिल किए थे कि गाय की रक्षा करेंगे और हिंदुओं को मजबूत करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये सब तो उनका प्रमुख नारा था। और इनके पास क्या सहारा था? अब जब वोट ले लिए तो काम बदल गया है। काम बदल वोट ले लिए तो काम बदल गया। लेकिन क्या ये नहीं लग रहा कि विपक्ष भी केवल सियासी रोटियां अपनी सेक रहा है, सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है इस पूरे मुद्दे पर? जी, सियासत पूरी तरह से अपनी रोटी पकाने के चक्कर में लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ परम सत्ता है। पूज्य श्री कहते हैं जिसे सब सत्ता समझ रहे हैं उसे हम सत्ता नहीं समझते। हम तो परम सत्ता को सत्ता समझते हैं। यानी सत्ता बनाम परम सत्ता की लड़ाई। जी जी, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि एक तरफ सत्ता है, दूसरी तरफ हम परम सत्ता के साथ हैं। तो हम लोग परम सत्ता के साथ हैं, डरने वाले नहीं हैं। जो करना हो आप लोग कीजिए, प्रशासन के लोग करें, शासन के लोग करें। कहीं हम लोग अडिग होने वाले भागने वाले नहीं हैं, ना ही हम अन्याय और अत्याचार के रास्ते पर जाने वाले हैं। हम गाय की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं, उठाते रहेंगे और लगातार उठाएंगे। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है सत्ता बनाम परम सत्ता की ये लड़ाई है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक माफीनामा नहीं मिलेगा, जब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जाएगा कि गौ माता राष्ट्र माता है, जिसकी मुहिम शंकराचार्य जी ने छेड़ी हुई है, तब तक पीछे नहीं हटेंगे ये लोग। क्या नाम है? योगेश शर्मा, बेंगलोर से आए हैं हम महाराज जी से मिलने। बेंगलोर से महाराज जी से मिलने आए? जी जी जी। इस पूरे विवाद के बाद आए हैं क्या? हाँ, विवाद के बाद आए। हम कल ही मिले थे महाराज जी से। तो ये जो हुआ था, जो मौनी अमावस के दिन महाराज जी के साथ, ये बहुत गलत हुआ है। देखो, महाराज जी ने ये जो पॉलिटिक्स, जो पार्टियां बोल रही है कि महाराज जी जबरदस्ती घुस रहे थे मेले में, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने भक्तजनों के साथ आराम से स्नान करने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस प्रशासन ने उनको बीच में ही रोक दिया। ये चीज़ गलत है ना। किसी साधु संत को स्नान करने से रोकना, ये तो सिर्फ गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी पे तो आरोप लग रहे हैं कि भैया वो कांग्रेसी हो गए हैं, समाजवादी पार्टी के हो गए हैं, कह दो अभी बसपा के हो गए, ये भी सामने नहीं, ये सब गलत है। ये सब राजनीतिक पार्टियां अपनी ये से महाराज जी राजनीति नहीं करते। नहीं, महाराज जी कभी राजनीति करते। लोग तो ये सुझाव तक दे रहे हैं कि शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य की पदवी छोड़कर राजनीति में आ जाना चाहिए, मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। नहीं, उनको सब गलत बोल रहे हैं। देखो, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, किसी पार्टियों के पक्ष में सबको खरी तो सुना ही चुके हैं, राहुल गांधी से लेके अखिलेश। तो फिर लोग कैसे बोल रहे हैं कि वो राजनीतिक पार्टी में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? काफी लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के ये हैं, वो हैं। ये चीज गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता के संरक्षण के लिए क्या भ्रम फैलाया जा रहा है क्या? हाँ, भ्रम फैलाया जा रहा है ना महाराज जी के प्रति। ये तो गलत चीज हो रहा है ना, कि किसी साधु संत को, भक्तजनों को चोटी पकड़ के आप भगा रहे हो। ये तो गलत ही हो रहा है। कह रहे हैं उस दिन भाई साधु संतों ने पुलिस वालों के कॉलर पकड़ लिए थे, मारपीट कर ली। कोई सीसीटीवी, कोई फुटेज दिखा दो कि साधु संतों ने पुलिस वाले के साथ भगदड़ किया, पुलिस वालों ने खुद साधु संतों। फुटेज ऐसी है जिसमें बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ा नहीं, वो भगदड़ मच गई थी। तो उस हिसाब से लोगों ने पब्लिक ने धक्का दिया और आगे से जो है बैरिकेडिंग। बाकी जो महाराज जी के साथ में भक्त लोग थे, उनकी चोटी पकड़ के पुलिस वालों ने उनको खदेड़ा गया। वो हमने लाइव देखा है यहाँ पे लोगों ने। ये तो गलत हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो महाराज जी उसी चीज पे अड़े हुए। अभी तो महाराज जी का मौनी अमावस का स्नान नहीं हुआ है, इसीलिए वो अनशन पे बैठे हुए हैं, इसीलिए वो अनशन नहीं तोड़ रहे हैं अपना। आप अनशन के ही समर्थन में आए हैं, महाराज जी के साथ तब तक रहेंगे जब तक अनशन नहीं रहेगा। वो चाह रहे हैं कि प्रशासन आए, महाराज जी से बात करें और उनका स्वागत करके स्नान करें। प्रशासन नहीं आया अभी तक, प्रशासन अभी तक जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं दिखा रहे, इसीलिए तो महाराज जी अड़े हुए हैं। एक तरीका ये भी तो हो सकता था ना कि प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी डीएम प्रयागराज आते, मेला अधिकारी आते और बात करते, रिक्वेस्ट करते, मनाने की कोशिश करते, क्योंकि संत महात्मा अगर रूठ जाते हैं तो मनाना हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। ये क्यों नहीं किया गया? उसकी बजाय क्या किया गया वो भी आप सुन लीजिए, आपको शायद पता भी चल गया होगा। एक नोटिस भेज दिया जाएगा, साबित करिए कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। 24 घंटे का टाइम दिया गया शंकराचार्य जी को ये बताने के लिए कि आप साबित करके दिखाइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं। अब ये बताइए, क्या प्रशासन निर्धारित करेगा कि कौन धर्माचार्य है, कौन शास्त्राचार्य है, कौन शंकराचार्य है, कौन कथावाचक है? ऐसी नोटिसें उन लोगों को, उन तथाकथित कथावाचकों को मैं खुलकर बोलूंगी क्यों नहीं जाती हैं, जब वो ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं। कभी कहते हैं नारियों को मर्यादा में रहना चाहिए, ऊटपटांग बयानबाजी जो करते हैं उनके खिलाफ नोटिस क्यों नहीं भेजता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है प्रशासन? योगी आदित्यनाथ का ये खुला सवाल है, खुली चुनौती है प्रशासन को, नोटिस क्यों नहीं भेजी जा रही है? धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर क्यों नहीं कथावाचक को नोटिस भेजी जाती है जब वो महिलाओं के ऊपर ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं? अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, मैं खुलकर नाम ले रही हूँ। ऐसे कथावाचकों पर लगाम नहीं कसी जाएगी, लेकिन शंकराचार्य जी से ये पूछा जाएगा कि आप शंकराचार्य हैं तो कैसे हैं, बताइए, क्या कहेंगे?
नहीं, ये तो देखिए अनिरुद्धाचार्य जी और शंकराचार्य जी से तुलना नहीं किया जा सकता। महाराज जी ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी अपडेट प्राइम टीवी पर सबसे पहले देखिए, यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आ गए हैं समर्थन के लिए शायद। प्रणाम महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या कहेंगे अनिरुद्धाचार्य है? शाम को पहले स्वामी जी का दर्शन करेंगे, फिर महाराज जी बात बोलेंगे। महाराज जी तो देखिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को अभी आपने देखा प्राइम टीवी पर एक्सक्लूसिव। अभी थोड़ी देर बाद ये फिर से आएंगे, क्योंकि देखिए अभी भी महाराज जी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि हम उनसे बातचीत करने के बाद ही मीडिया को कोई बयान देंगे। फिलहाल आपको अपडेट्स देते रहेंगे। दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।